नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समीर पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम विलियम शेक्सपियर को लेकर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज का दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन दोनों पार्ट्स का लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओथेलो के कैरेक्टर्स को मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट के रूप में दोस्तों डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन, जिन्हें हम लाइंस भी कह सकते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीजें ओथेलो से हैं इंपॉर्टेंट, सारी की सारी मैंने यहां पर कवर की हैं दोस्तों। ओथेलो से इतनी ज्यादा कोटेशन तो आती नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट कोटेशन हैं वो मैंने सारी उठा ली हैं यहां पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम, क्योंकि पार्ट 2 में जो पार्ट 2 था दोस्तों, वहां पर मैंने कितने क्वेश्चन से ड्रॉप किया था, 92 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए थे। तो आज हम 93 क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले ओथेलो? ओथेलो एक प्ले है दोस्तों जो लिखा है किसने? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ओथेलो, इसका फुल टाइटल इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन बेशक इजी है दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न जो है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो ओथेलो ही है, जिसके नाम से हम इसे जानते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो है, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। द मूर ऑफ वेनिस इसका कंप्लीट टाइटल है। द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, ये इसका कंप्लीट टाइटल है। तो दोस्तों आपके सामने इसी तरह के 4 ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना होता है दोस्तों। ये जो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस, इसका कंप्लीट टाइटल है, जिसको हम सिर्फ ओथेलो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द जोनर ऑफ ओथेलो? ओथेलो जो प्ले है जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, उसका जोनर क्या है? देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो ओथेलो है दोस्तों, ये एक ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। दोस्तों 4 ग्रेट ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं, जिसका नाम जो है दोस्तों हम होकम कोड से जानते हैं। किससे जानते हैं दोस्तों? होकम कोड से। ये जो है दोस्तों हैमलेट है, ये ओथेलो है, ये किंग लियर है और ये मैकबेथ है। तो ये चारों की चारों ग्रेट ट्रेजेडीज के नाम हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं। तो ए फॉर एप्पल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है, हु इज ओथेलो इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले के अंदर एक कैरेक्टर है दोस्तों जिसका नाम ओथेलो है। ठीक है, वो उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या है? ये हीरो तो प्ले का है ही। ठीक है, यहां पर हमें पता करना है इन चारों ऑप्शंस में से कि वो क्या है। ओथेलो हीरो ऑफ द प्ले, ये इसका ऑप्शन है। एक क्रिश्चियन मूर, ये इसका ऑप्शन में सही आंसर है। जनरल ऑफ द वेनेशियन आर्मी, या फिर ये इसका करेक्ट आंसर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी फॉर दिल्ली है। ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओथेलो जो है वो इस प्ले का क्या है? नायक है। नायक मतलब हीरो है। किस प्ले का? ओथेलो प्ले का। ये एक क्रिश्चियन मूर है। मूर बोलते हैं दोस्तों हबशी को, ये क्रिश्चियन मूर है दोस्तों, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। जनरल ऑफ द वेनेशियन आर्मी, जो वेनिस की आर्मी थी उसका ये जनरल भी है। तो दोस्तों डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 95 तरफ। हु इज ओथेलोज वाइफ इन द प्ले ओथेलो? ओथेलो प्ले के अंदर ओथेलो की वाइफ कौन है, ये पूछे गया है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ओथेलो कैरेक्टर के बारे में ही बताया है, जो इस प्ले का हीरो है और वेनेशियन आर्मी का क्या है? जनरल है। ठीक है, अब यहां पर 4 कैरेक्टर्स दोस्तों आप लोगों के सामने और भी हैं। ये कैरेक्टर्स आप अपने हिसाब से पहले बताइए, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसका आंसर बेशक ही बहुत ही इजी है। डेस्टिमोना, आपने इसका आंसर दे दिया होगा। लेकिन जो बाकी के 3 कैरेक्टर हैं, मान लीजिए ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको आप आंसर कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। पहले जो ए फॉर एप्पल है वो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट। जो ओथेलो की वाइफ है उसका नाम डेस्टिमोना है। अब ये डेस्टिमोना जो है इस प्ले की दोस्तों कौन है? हीरोइन है। किसकी वाइफ है? ओथेलो की वाइफ है। और ये बेटी किसकी है दोस्तों? ब्राबेंटियो की बेटी है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ब्राबेंटियो जो है उसकी बेटी का क्या नाम है,
तो आपको दोस्तों डेस्डिमोना बताना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्राबेंटियो जो है वो कौन है दोस्तों, ये फादर ऑफ डेस्डिमोना है और एक सीनेटर है, ठीक है, वेनिस में एक सीनेटर है ये, ऑलराइट। और अब ये बात करते हैं ग्रेटिनो की। ग्रेटिनो जो है दोस्तों ये कौन है दोस्तों, ये इस ब्राबेंटियो का भाई है और इस डेस्डिमोना का दोस्तों अंकल है, ठीक। आई होप ये सारी की सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं। बचा एक और करेक्टर दोस्तों जिसका नाम है लोडोविको। लोडोविको कौन है दोस्तों, ये जो है डेस्डिमोना का क्या है दोस्तों, कजन है, और जो ब्राबेंटियो के दरबार में क्या है दोस्तों, किंग्समैन है। आई होप ये सारे के चारों करेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 97 है, हु रिक्रूट्स इयागो टू वू डेस्डिमोना फॉर हिमसेल्फ। देखिए दोस्तों इस प्ले के अंदर एक करेक्टर है जो इयागो को हायर करता है। इयागो को देखिए यहां पर रिक्रूट वर्ड लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है दोस्तों हायर करना। इसका अगर मैं सिनोनिम बोलूं तो ये है इसका हायर करना, ठीक है। वो का मतलब होता है पटाना, कि जो इयागो है उसको कौन रिक्रूट करता है, कौन हायर करता है, किस लिए पटाने के लिए, किसको पटाने के लिए, डेस्डिमोना को पटाने के लिए। तो दोस्तों इसमें आपके सामने फिर से 4 करेक्टर्स हैं और ये चारों करेक्टर्स पिछली वाली स्लाइड से अलग हैं, ठीक है। यहां पर तो नन ऑफ द अबव दिया गया है, इसको तो हम छोड़ देंगे। 3 करेक्टर्स हैं जो पिछली स्लाइड पर नहीं थे। तो एक करेक्टर है दोस्तों माइकल कैसियो। माइकल कैसियो जो है ये ओथेलो की आर्मी में कौन है दोस्तों, लेफ्टिनेंट है, ठीक है। और रोड्रिगो जो है दोस्तों एक रिच पर्सन है जो डेस्डिमोना से प्यार करता है और उसे पटाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और ये फिर क्लाउन कौन है, क्लाउन जो है दोस्तों ये ओथेलो का सर्वेंट है। सारे के सारे करेक्टर्स मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये दोस्तों याद रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों रोड्रिगो एक ऐसा करेक्टर है, ये काफी पैसे वाला है। ये इयागो को पैसे देता है कि तुम मुझे पटाकर दो, किसको, डेस्डिमोना को पटाकर दो। अब दोस्तों ये इयागो जो है बहुत पैसे लेता है किससे, इस रोड्रिगो से, कि वो उसे पटाकर देगा, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाता है इयागो, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। हुज बिलव्ड इज बियांका। एक और करेक्टर दोस्तों आपके सामने आया बियांका, कि बियांका जो है वो किसकी बिलव्ड है। तो इनमें से आपको दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। और ये चारों करेक्टर्स जो हैं ये अभी तक ऐसे करेक्टर्स हैं जो मैंने अभी पिछली किसी भी स्लाइड पर डिस्कस नहीं किए हैं। तो हम एक एक करके इनको बताऊंगा मैं आपको इनको, कि कौन सा करेक्टर का क्या रोल है इस प्ले के अंदर, और बियांका जो है वो किसकी बिलव्ड है। पहले बात करते हैं दोस्तों एमिलिया की। ये कौन है, ये दोस्तों वाइफ है इयागो की। किसकी वाइफ है, इयागो की। ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, जब अगर आपने ये प्ले पहले से ही पढ़ रखा है तो ड्यूक ऑफ वेनिस जो है ये ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफ वेनिस है। यदि आपको लिखने की जरूरत है तो आप लिख लीजिए इसको, मैं बता देता हूं, द ऑफिशियल अथॉरिटी इन वेनिस, ठीक है। ऑफिशियल अथॉरिटी है ये वेनिस की। और ये दोस्तों माइकल कैसियो, माइकल कैसियो जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड पर, ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट है किसकी आर्मी में दोस्तों, ओथेलो की आर्मी में, वेनिस की आर्मी में, ठीक है। तो बियांका जो है वो किसकी बिलव्ड है दोस्तों, इस कैसियो की बिलव्ड है बियांका। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हाट आर इयागो एंड रोड्रिगो डिस्कसिंग एज द फर्स्ट सीन ओपन्स। जब पहला सीन जो है ओपन होता है उसमें हमें 2 लोग डिस्कस करते मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हुए मिलते हैं। कौन कौन दोस्तों, इयागो एंड दूसरा कौन है, रोड्रिगो। रोड्रिगो वो पर्सन है दोस्तों जिसने इयागो को हायर किया है, किस लिए, कि वो उसे पटाकर दे, किसको, डेस्डिमोना को। लेकिन ये दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किस बात पर, द गोसिप ऑफ द टाउन। ये बातें कर रहे हैं इस टाउन के बारे में जिसमें ये रहते हैं, उस टाउन के बारे में बात कर रहे हैं। रोड्रिगो वाज शाउटिंग एट इयागो, ये जो है दोस्तों करेक्ट आंसर है इसमें, ये आपको बताना है। रोड्रिगो जो है शाउट करता है किस पर, इयागो के ऊपर। या फिर द मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना। देखिए ये जो है यहां पर द मैरिज ऑफ ओथेलो एंड डेस्डिमोना। अब इस रोड्रिगो ने पैसे दिए थे इयागो को किसको पटाने के लिए दोस्तों, इस डेस्डिमोना को पटाने के लिए दिए थे।
लेकिन इस डेस्टिमोना ने तो शादी कर ली है किससे दोस्तों, इस ओथेलो से। और ओथेलो से शादी करने के बाद इस इयागो पे चिल्लाना तो बनता ही है डेफिनेटली, किसका, रोड्रिगो का, क्योंकि रोड्रिगो ने पैसे दिए हैं इयागो को। ठीक है, तो दोस्तों बी एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो रोड्रिगो है वो इयागो पर चिल्लाता है कि तुमने मेरे से इतने सारे पैसे ले लिए हैं, और जो डेस्डिमोना है उसने तो तुम्हारे जनरल ओथेलो के साथ शादी कर ली है। तो ये रोड्रिगो दोस्तों चिल्ला चिल्लाकर इस इयागो से कह रहा है, और इयागो भी कहता है इससे पलटकर, चिल्लाओ मत, जितनी तुम नफरत ओथेलो से करते हो उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं भी ओथेलो से करता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों डी है, डी फॉर दिल्ली, बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट फर्स्ट अट्रैक्ट डेस्डिमोना टू ओथेलो। डेस्डिमोना जो है दोस्तों एक बहुत ही सुंदर लड़की है और इनोसेंट करेक्टर है। देखिए इनोसेंट करेक्टर के बारे में यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि ओथेलो के अंदर इनोसेंट करेक्टर जो है वो कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है डेस्डिमोना, जो कि प्ले की हीरोइन भी है, ब्रावेंटो की बेटी है, ओथेलो की वाइफ है। ठीक है, अब ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या चीज जो है डेस्डिमोना को अट्रैक्ट करती है ओथेलो की तरफ। हीज हैंडरक्राफ्ट, जो उसका रुमाल था ओथेलो का जिसमें प्यार भरे शब्द जो है लिखे हुए थे। ही वॉज हैंडसम, ये हैंडसम था इतना ज्यादा कि ये डेस्डिमोना जो है इसके प्यार में पड़ गई। नहीं, ये तो दोस्तों क्या है, एक मूर है। मूर जो होता है दोस्तों एक काला हबसी आदमी होता है, ये हैंडसम तो नहीं था। द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट, जो स्टोरीज डेस्डिमोना को ओथेलो ने बताई थी उन स्टोरीज की वजह से ये डेस्डिमोना क्या करने लगी थी दोस्तों, पसंद करने लगी थी। तो जो रियल बेस्ड स्टोरी किसने बताई थी, ओथेलो ने बताई थी, अपने पास्ट के बारे में, अपनी बहादुरी की जो कहानियां थी वो बताई थी, जिसकी वजह से ये डेस्डिमोना इससे पट गई। तो सी फॉर चाइना जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाई इज इयागो सो अपसेट विद ओथेलो एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जो इयागो है दोस्तों, इयागो के बारे में मैं एक और चीज बता देता हूं आपको दोस्तों। इयागो ये जो है ये इस प्ले का विलन है। ठीक है, जो गद्दार जिसे बोल सकते हैं, ये गद्दार है, विलन है। ठीक है, इस प्ले के अंदर ये बहुत ही अपसेट है। इस प्ले की शुरुआत में ये गुस्सा है, किससे, ओथेलो से गुस्सा है। लेकिन किस बात से गुस्सा है ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ही इज ए मूर, क्योंकि ओथेलो जो है एक मूर है इसलिए गुस्सा है। क्यों, जो ओथेलो है वो जनरल है आर्मी का। यहां पर ही जो इस्तेमाल किया गया है दोस्तों ओथेलो के लिए किया गया है, वो ओथेलो से इसलिए गुस्सा है कि वो एक मूर है। या फिर ही प्रमोटेड काशियो इंस्टीड ऑफ इयागो, यहां पर ही जो है दोस्तों फिर से ओथेलो के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ओथेलो ने प्रमोट कर दिया था काशियो को, किसकी जगह पर दोस्तों, इयागो की जगह पर। ही मैरिड डेस्टिमोना, वो इसलिए गुस्सा था कि उसने डेस्टिमोना से शादी कर ली। इयागो वांटेड टू मैरी डेस्टिमोना, या फिर इसलिए गुस्सा था कि जो इयागो है वो खुद डेस्टिमोना से शादी करना चाहता था, लेकिन उससे शादी किसने कर ली, ओथेलो ने कर ली। तो बी फॉर बॉम्बे जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। इयागो जो है क्यों गुस्सा है ओथेलो से, क्योंकि लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर किसको प्रमोट कर देता है दोस्तों, काशियो को प्रमोट कर देता है। किसके स्थान पर, इयागो के स्थान पर प्रमोट कर देता है। इसीलिए जो इयागो है वो ओथेलो से दोस्तों बहुत गुस्सा रहता है इस प्ले के अंदर। एक और रीजन है वो आगे चल के पता चलेगा जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, हु कॉइन्ड द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी। ये एक टर्म है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ये एक टर्म है। इस टर्म को किसने कॉइन किया है, ये शेक्सपियर के प्ले में दोस्तों एक करेक्टर है जिसके लिए ये टर्म कॉइन किया गया है। ये किसने कॉइन किया है ये पूछा गया है। विलियम शेक्सपियर ने कॉइन किया है इसको, बेन जॉनसन ने किया है, एस.टी. कोलरिज ने किया है, या फिर चार्ल्स लैम्ब ने किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने दोस्तों इस टर्म को कॉइन किया था। किसके लिए किया था ये आगे चल के मैं बताऊंगा, क्योंकि इस मोटिवलेस मैलिग्निटी को दोस्तों हम और नाम से भी जानते हैं। ये हमें अगली स्लाइड पर दोस्तों पता चल जाएगा। सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, whom एस.टी. कोलरिज कॉल्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी। देखिए जो पिछली वाली स्लाइड पर आया था क्वेश्चन कि मोटिवलेस मैलिग्निटी को किसने कॉइन किया है, जिसका आंसर जो है दोस्तों एस.टी. कोलरिज था।
ठीक है, इस चीज को मैंने यहां पर रिपीट इसलिए किया है ताकि ये चीज आपको दोस्तों अच्छे से याद हो सके। ठीक, इसको ही दोस्तों मोटिवलेस मैलिग्निटी को हम डायबोलिक इंटेलेक्चुअल के नाम से भी दोस्तों जानते हैं या फिर मोटिवलेस विलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें यदि एग्जाम में आती हैं तो किसने कॉइन किया है? एसटी कॉलेज ने। किसके लिए कॉइन किया है दोस्तों? इयागो के लिए कॉइन किया है। अब इयागो के लिए इस वर्ड को, इस टर्म को एसटी कॉलेज ने क्यों कॉइन किया है? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस प्ले के अंदर ये इयागो जो है बहुत सारी सोलिलोकीज बोलता है। ठीक है, मगर उन सोलिलोकीज जो बोलता है ये उनका कोई स्पेशल मोटिव नहीं होता, किसी कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? जर्लसी होती है। ठीक है, इसी वजह से ये मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा गया है। ये करेक्टर इयागो किसके द्वारा? एसटी कॉलेज के द्वारा। बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हु सेज एंड इट इज थॉट एब्रोड दैट ट्विक्स्ट माई सीट्स ही हैज डन माई ऑफिस। दोस्तों ये लाइन जो बोली गई है ये ओथेलो प्ले के अंदर बोली गई है, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और कहां बोली गई है? एक्ट 1 सीन 3 के अंदर ये लाइन बोली गई है। ठीक है, तो जब कोटेशन कोई भी आती है एग्जाम में, आपसे 3 तरह के जो क्वेश्चन है वो किए जाते हैं कोटेशन से। पहला कि ये कोटेशन जो है किस प्ले की है या किस वर्क की है, तो आपको बताना है ओथेलो वर्क की है। कहां बोली गई है? एक्ट 1 सीन 3 के अंदर बोली गई है। किसने बोली है? तो ये दोस्तों आपको बताना है इयागो ने बोली है। इट इज थॉट एब्रोड, एब्रोड का मतलब है दोस्तों हर एक जगह पर, एवरीवेयर इसका मतलब है। ठीक, दैट ट्विक्स्ट माई सीट, यहां पर दोस्तों ये इयागो जो है ये सोचता है कि इसकी वाइफ जो है एमिलिया, उसके नाजायज संबंध है किसके साथ? ओथेलो के साथ हैं। और वो उसकी बैड सीट जो है, सीट का मतलब है, मतलब ये जो एमिलिया है उसने ओथेलो के साथ फिजिकल रिलेशन भी बना लिए हैं। ठीक है, तो ये इयागो इस लाइन को दोस्तों बोलता है कहां पर दोस्तों? एक्ट 1 सीन 3 के अंदर ये लाइन बोली जाती है। तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इयागो हेट्स ओथेलो। देखिए यहां पर इस लाइन में पता चलता है कि इयागो जो है वो हेट करता है किसको दोस्तों? ओथेलो को हेट करता है। बिकॉज ही प्रमोट्स, क्यों हेट करता है? क्योंकि ओथेलो, यहां पर ही कौन है दोस्तों? ओथेलो है। प्रमोट कर देता है किसे? माइकल कैसियो को। माइकल कैसियो एक सोल्जर है किसकी आर्मी में? ओथेलो की में। इसको प्रमोट करके क्या बना देता है दोस्तों? लेफ्टिनेंट बना देता है। किसकी जगह पर? इयागो की जगह पर। इयागो जो है ये सोचता है कि जब प्रमोशन का टाइम आएगा तो इयागो को लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों ये ओथेलो क्या करता है? ये माइकल कैसियो को दोस्तों बना देता है क्या? लेफ्टिनेंट बना देता है। एक और चीज दोस्तों, यहां पर एग्जाम में पूछी जाती है लेफ्टिनेंट की क्या स्पेलिंग एरर पूछी जाती है। तो दोस्तों इस स्पेलिंग को आप ध्यान से देख लें, ये लेफ्टिनेंट की करेक्ट स्पेलिंग है। ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के। ठीक है, स्पेलिंग एरर में पूछा जा सकता है। तो पहला रीजन ये है कि इयागो जो है हेट करता है ओथेलो को इसलिए क्योंकि उसने माइकल कैसियो को प्रमोट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द अनदर रीजन, क्या किस चीज का? कि इयागो ओथेलो से हेट करे, उसका अनदर रीजन पूछा गया है। ओथेलो वू डेस्टिमोना, ये रीजन है? नहीं, ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है। ओथेलो ने पटा लिया डेस्टिमोना को, इस बात से इयागो को कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ही इज ए जनरल ऑफ वेनेशियन आर्मी, ये भी इसका दोस्तों आंसर नहीं है। ठीक है, इयागो वांटेड टू मैरी डेस्टिमोना, दोस्तों ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बचा क्या? डी फॉर दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर है। इयागो थिंक ओथेलो इज हैविंग एन अफेयर विद किसके साथ? एमिलिया के साथ अफेयर है। और एमिलिया कौन है दोस्तों? इयागो की वाइफ है। तो पहला कारण तो क्या है दोस्तों जलने का? कि उसने कैसियो को जो है लेफ्टिनेंट बना दिया। दूसरा कारण यह है कि उसको लगता है कि इयागो की वाइफ एमिलिया के साथ जो नाजायज संबंध है किसके? ओथेलो के। और एक और कारण है दोस्तों, कभी कभी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वो है कि माइकल कैसियो के बारे में सोचता है इयागो की ये कल का लड़का, नया लड़का है जो अभी आया है, इसको इसने लेफ्टिनेंट बना दिया, जिसको लेफ्टिनेंट पद का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
तो ये गलती समझता है किसकी? ओथेलो की। कौन? इयागो समझता है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो डी फॉर दिल्ली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। हु स्पीक्स आई एम नॉट व्हाट आई एम? ये कौन बोलता है दोस्तों? आई एम नॉट व्हाट आई एम। इस प्ले के अंदर ये लाइन किसने बोली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस तरह की लाइन पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर जो है दोस्तों इसका ए फॉर एप्पल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसका आंसर बताइए और आगे बढ़िए, तो इसका दोस्तों कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको आंसर बताऊं और रट्टा मारने वाली चीजें हैं कि उनको बता के मैं आगे निकल जाऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिन लोगों के पास देखने के लिए टाइम नहीं है वो लोग ना देखें, और जिनको पूरी नॉलेज लेनी है, एग्जाम पास करना है, जो एग्जाम पास करने के लिए इस चीज को देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूंगा कि जो हर एक चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज आप सुने, क्योंकि उससे और भी क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों सॉल्व होते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, इसको बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 के अंदर। कहां पर दोस्तों बोला गया है? एक्ट 1 सीन 1 के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। ये इयागो ने बोला है किसके बारे में? अपने बारे में बोला है। किससे बोला है दोस्तों? ये इयागो बोलता है इस रोड्रिगो से। रोड्रिगो से क्या बोलता है दोस्तों? कि आई एम नॉट व्हाट आई एम, कि मैं जिस तरह का दिखता हूं ना तुम्हें, मैं एक्चुअली वैसा हूं नहीं। मतलब जो इयागो अपने मुंह से वर्ड बोलता है, बातें बोलता है, हो सकता है उन बातों का कोई मतलब दूसरा हो, या फिर वो बोल तो कुछ और रहा है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस तरह की लाइन दोस्तों बाइबल में भी बोली गई हैं। माना जाता है विलियम शेक्सपियर ने ये जो लाइन लिखी है ओथेलो के अंदर, ये कहां से कॉपी की है? किसके अपोजिट लाइन है? बाइबल में एक लाइन बोली है दोस्तों, किसने? गॉड ने बोली है लाइन। मैं उसे लिखना चाहूंगा दोस्तों यहां पर, आई एम हु, या फिर कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा दैट आई एम। ये लाइन दोस्तों बोली है किसने? गॉड ने बोली है। किससे बोली है? मोसेस से बोली है। ये एक कैरेक्टर है दोस्तों किसके अंदर? बाइबल में ये एक कैरेक्टर है। ये दोस्तों जब गॉड जो है इसको लॉ के सारे क्या दे देते हैं? राइट दे देते हैं। तब ये पूछता है गॉड से कि आप कौन हो और क्या आपका नाम है? तो गॉड इसको आंसर देते हैं आई एम हु आई एम। तो दोस्तों बिल्कुल इस लाइन के अपोजिट ये बोली गई है इयागो के द्वारा लाइन। ठीक है, शेक्सपियर ने जो लाइन लिखी है इसी लाइन के अपोजिट बोली है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भगवान कहते हैं कि मैं वो बन जाता हूं जिस चीज की जरूरत मुझे होती है। ठीक है, मैं उसी तरह से एक्ट करता हूं जिस तरह से उस सिचुएशन पर किसी भी चीज की जरूरत है, तो मैं हर कहीं पर हूं। तो इसके अपोजिट बिल्कुल एक विलन के रूप में इयागो ने ये लाइन बोली है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं, और भगवान एक्चुअली वही हैं और वही बन जाते हैं जिस चीज की जरूरत है। तो ये बोली है दोस्तों बाइबल के अंदर लाइन किसने? गॉड ने बोली है। इसका करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज इयागो रोल इन वेनेशियन आर्मी? दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओथेलो जो है वो क्या है दोस्तों? जनरल है वेनेशियन आर्मी के अंदर, और लेफ्टिनेंट का पद किसने संभाल लिया है? माइकल कैसियो ने संभाल लिया है। अब ये इयागो जो है, जो किस पद पर चाहता था? अपने आप को लेफ्टिनेंट के पद पर चाहता था। ठीक है, ये अभी किस पोस्ट पर है? वहां पर ये एक सिंपल सोल्जर है, डबल डीलर है। डबल डीलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा इंसान जो मुंह से तो कुछ और बोले, लेकिन उसका मतलब जो है, उनकी बातों का जो है वो कुछ और होगा, या फिर उसके मन में द्वेष होगा। वो बहुत ही बेकार इंसान होगा जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। इस तरह का इंसान है डेफिनेटली दोस्तों, इस तरह का इंसान है। लेकिन क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, आप कंफ्यूज होकर इसको ही क्वेश्चन मार्क कराए, यदि आंसर मार्क कराए तो आपका ये एक नंबर चला जाएगा। यहां पूछा गया है कि इयागो का रोल क्या है, किसमें? वेनेशियन आर्मी में। ये दोस्तों एक एनसाइन है। अब ये एनसाइन क्या होता है? एनसाइन होता है पताका धारी।
जिसके हाथ में झंडा होता है ना, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में देखा होगा, या कई जगह जहां पर युद्ध होते हैं वहां पर पताकाधारी भी होता है, जो आपने रथ पे भी देखा होगा। जो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, एक पताके के अंदर ही थे, एक झंडे के अंदर ही थे। ठीक है, तो ये पताकाधारी है दोस्तों वेनेशियन आर्मी के अंदर। सी फॉर चाइना इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, हु स्पीक्स सो प्लीज योर ग्रेस माई एंशियंट ए मैन ही इज ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। दोस्तों यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर देना है कि ये लाइन जो है किसने बोली है और किससे बोली है। ओथेलो ने बोली है ड्यूक से, ड्यूक ने बोली है ओथेलो से, ओथेलो ने इयागो से बोली है, या फिर इयागो ने दोस्तों बोली है किससे, ड्यूक से बोली है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं दोस्तों, ये ए फॉर एप्पल जो है इसका करेक्ट आंसर है, और ये लाइन बोली गई है दोस्तों एक्ट 1 के अंदर और सीन 3 के अंदर ये लाइन बोली गई है। किसने बोली है दोस्तों, ओथेलो ने बोली है, किससे बोली है, ड्यूक से बोली है। और किसके बारे में बोली है ये लाइन दोस्तों, इयागो के बारे में बोली है। किसने, ओथेलो ने। जब ओथेलो ड्यूक के सामने इंट्रोड्यूस करता है किसको, इयागो को, वो कहता है कि मेरे लॉर्ड जो इयागो है ये मैन ऑफ ऑनेस्टी है और एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मैन ऑफ ऑनेस्टी है या फिर एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये इयागो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है ओथेलो की। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो ए फॉर एप्पल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। हु स्पीक्स लुक टू हर मूड if thou hast eye to see, she has deceived her father and made thee। ये लाइन दोस्तों किसने बोली है और किससे बोली है, ये बात आपको बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये लाइन जो बोली गई है दोस्तों, ये बोली गई है एक्ट 1 में, और सीन कौन सा है दोस्तों, सीन 3 में ये लाइन बोली गई हैं। अब ये लाइन किसने बोली है, ओथेलो ने बोली है, किससे बोली है, ड्यूक से बोली है। नहीं, ये आंसर दोस्तों नहीं है। ठीक है, ड्यूक ने बोली है किससे, ब्राबेंटियो से बोली है। नहीं, ये आंसर भी नहीं है। ब्राबेंटियो ने बोली है दोस्तों ये लाइन किससे, ओथेलो से। ये आंसर जो है दोस्तों इसका सही है। तो इसे सी फॉर चाइना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। एक्ट कौन सा बताया मैंने इसका दोस्तों, एक्ट 1, और सीन जो है इसमें सीन 3 मैंने आपको इसका बताया था। अब मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं। जब कोर्ट में ये साबित हो जाता है, ये जो लीगल मैरिज साबित हो जाती है किसकी, ओथेलो की और डेस्टिमोना की, तो ये ओथेलो का जो ससुर है यानी कि डेस्टिमोना का पिता जो है वो आता है किसके पास, ओथेलो के पास, और आकर उससे कहता है लुक टू हर, कि ओथेलो से कहता है कि देखो इसे, ये मूड तुम देखो इसे, अगर तुम्हारी आंखें हैं देखने लायक, तुम देख सकते हो सच्चाई को, कि जो लड़की, यहां पर सी जो कहा गया है दोस्तों ये कहा गया है डेस्टिमोना के लिए। सी हैज डिसीव्ड हर फादर, जिस लड़की ने अपने पिता को धोखा दे दिया, जिसे मैंने बचपन से पाला उसे भी धोखा दे दिया, तो क्या ये तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। एंड मेदी, जो जिस लड़की ने अपने पिता को धोखा दे दिया वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है, और ये एक दिन तुम्हें धोखा देगी। ये बात मेरी ध्यान रखना। और यही बात ब्राबेंटियो की दोस्तों क्या बन जाती है, डेस्टिमोना के मौत का कारण बन जाती है, ओथेलो की जलसी का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये बात ब्राबेंटियो ने बोली है, डेस्टिमोना के पिता ने किससे दोस्तों, ओथेलो से बोली है। क्वेश्चन नंबर 110 है, हु स्पीक्स ओ बिवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर which doth mock the meat it feeds on। ये लाइन दोस्तों किसने बोली है और कहां पर बोली है, ये आपको आंसर करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये आंसर करना है कि ये लाइन किसने बोली है और किससे बोली है। ओथेलो ने ड्यूक से बोली है, ड्यूक ने ब्राबेंटियो से बोली है, ब्राबेंटियो ने डेस्टिमोना से बोली है, या फिर इयागो ने ओथेलो से बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इयागो ने बोली है। इन लाइनों को किससे बोला है दोस्तों, ओथेलो से बोला है। ये लाइंस दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस प्ले के अंदर, इनको ध्यान रखना है आपको। और ये जो कोटेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, और इस कोटेशन को दोस्तों इयागो ने बोला है कब,
एक्ट 3 के अंदर बोला है और सीन 3 के अंदर इस कोटेशन को बोला है। किसने? इयागो ने बोला है। अब मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। ओ बिवेयर माय लॉर्ड, मेरे मालिक, जो ये इयागो है ये ओथेलो से कह रहा है कि मेरे मालिक, ये जेलसी जो है इससे तुम जरा थोड़ा बच के रहना। क्यों? इट इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर जो है दोस्तों एक टर्म है जिसको कोइन किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? विलियम शेक्सपियर ने, एक प्ले के अंदर जिसका नाम है ओथेलो। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ग्रीन आई टर्म जो है, ग्रीन आई मॉन्स्टर टर्म जो है ये किसने कोइन किया था, तो आपको विलियम शेक्सपियर इसका आंसर दोस्तों देना है। ठीक है, क्योंकि इस टर्म को, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? विलियम शेक्सपियर ने ओथेलो प्ले के अंदर। और ये किसके लिए किया गया है दोस्तों? टर्म यूज जर्लसी के लिए किया गया है कि जर्लसी जो है वो ग्रीन आई मॉन्स्टर है। यहां पर जर्लसी को दोस्तों क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड किया गया है। ठीक है, तो जो जर्लसी है उसको ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहते हुए कहता है कौन? इयागो, कि मेरे मालिक ये जर्लसी जो है ना इससे तुम बच के रहना। ये एक ऐसा दैत्य है जो हरी आंखों वाला होता है और ये अंदर ही अंदर ये हमारे रहता है और हमें अंदर से खाता रहता है। ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर होता है, जैसे कि कोरोना वायरस है, दिखता नहीं है दोस्तों लेकिन अंदर जाके आदमी को खाता रहता है। उससे भी खतरनाक होती है जर्लसी, कि एक इंसान हमेशा परेशान रहता है। कोरोना से तो आदमी बीमार हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट ऐसी कंडीशन बना देती है और मरने और मारने पर उतारू कर देती है ये जर्लसी। तो ये दोस्तों इयागो बोलता है ओथेलो से कि जर्लसी से बच के रहना। लेकिन एक और चीज बता देता हूं मैं, इयागो दोस्तों ओथेलो से खुद जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि वो जानता है कि ओथेलो के एमिलिया से संबंध है, जो कि सच बात नहीं है। ठीक है, इस जलसी में कौन जल रहा है? अपने आप में इयागो जल रहा है। और किसको ना जलने की सलाह दे रहा है? ओथेलो को। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हाट हैपन टू कैशियो एट द एंड ऑफ द प्ले। ये देखिए दोस्तों यहां पर ढक गया है लोगों से, यहां पर एंड लिखा हुआ है कि प्ले की लास्ट में जो कैशियो है उसको क्या हो जाता है दोस्तों? कैशियो को मारने के लिए कौन आता है? रोड्रिगो आता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। रोड्रिगो को कौन मार देता है फिर दोस्तों? मार देता है उसको इयागो, की उसने कैशियो को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने कैशियो की जान बचाने के लिए रोड्रिगो को मार दिया। तो बाद में जो है इस कैशियो का क्या होता है? कैशियो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ये ठीक हो जाता है उसके बाद इसे क्या हो जाता है? ये डेड हो जाता है? नहीं, ये ठीक हो जाता है। ही मैरिड बियांका एंड लेफ्ट वेनिस। ये बियांका से शादी कर लेता है और फिर वहां से वेनिस से चला जाता है। ये इसका आंसर हो सकता है। ही बिकेम द लॉर्ड गवर्नर। ये भी हो सकता है कि इसे वहां का लॉर्ड गवर्नर बना दिया गया हो। ठीक है, तो दोस्तों ये लेफ्टिनेंट के पद पे था और तो इसे वहां का लॉर्ड गवर्नर बना दिया जाता है। तो सी फॉर चाइना इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 है, हु किल्स इयागो। इयागो दोस्तों किसके द्वारा मारा जाता है इस प्ले के अंदर? देखिए दोस्तों, ओथेलो जो है अपनी वाइफ डेस्डिमोना को मार देता है, तकिए से उसका मुंह दबा देता है, जिसकी वजह से डेस्डिमोना को सांस नहीं आ पाता और वो उसका गला दबाकर उसके सांस रोककर ओथेलो जो है मार देता है तकिए से उसका मुंह भींचकर। ठीक है, तो डेस्डिमोना मर गई। अब इस एमिलिया को कौन मार देता है? इस एमिलिया को मार देता है उसी का हस्बैंड इयागो। ठीक है, तो ये भी मर गई दोस्तों। अब ये ओथेलो जो है अपने आप को खत्म कर लेता है इस प्ले के अंत में। ठीक, अब जब इयागो एमिलिया को मार देता है, मारने के बाद में स्टैब करता है, ये मतलब चाकू से इसे मारता है, इसके बाद में ये भागने लग जाता है। वहां पर जो उपस्थित लोग हैं जैसे लोडोविको है और भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, तो इसे पकड़ लेते हैं इयागो को और जेल में डलवा देते हैं। ये घायल तो बेशक होता है लेकिन ये जीवित रहता है इस प्ले के अंदर दोस्तों, ये इयागो अलाइव रहता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।